पीडीएफ ओपन कर देना। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बताया था आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक एनालिसिस एक डिज़ाइन है। एनालिसिस में हम पढ़ेंगे तीन चीज़ें। एनालिसिस में आती है अपनी एक स्ट्रक्चर एक सोम, ठीक है, दोनों चीज़ें आएंगी। उसके बाद तो यार कैसे स्ट्रक्चर एक सोम, यहाँ पे तीन चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी, इक्विलिब्रियम, कंपैटिबिलिटी एंड एनर्जी। तो ये तीन चीज़ें जो है डिफाइन करती है स्ट्रक्चर एनालिसिस को, मैंने आपको बताया था ये। अब मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था, मैं अगर 5 वर्ड बोल दूं, 5 में 6 7 8 ये डाल दूं, तो आपको ये समझ नहीं आएगा क्या है, समझ रहे हो, नाम से भी समझ नहीं आ रहा होगा होता क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होती है। तो वो चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट है, इसके बाद मैंने डिस्कस किया था आपको, खाली का छोड़ दिया क्लास। उसके बाद बताया था स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, एनी अरेंजमेंट ऑफ मेंबर दैट कैन ट्रांसफर द लोड टू द सपोर्ट सेफली, देन द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जो लोड को ट्रांसफर करता है। जैसे एग्जांपल बताया था मैंने कैसे, जैसे स्लैब से बीम से कॉलम से फुटिंग, तो लोड को ट्रांसफर करना सेफली, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्ट्रक्चर बोल देते हैं। नेक्स्ट बताया आपको आइडियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने कहा था आपको कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसकी आइडियलाइजेशन करनी पड़ती है। आइडियलाइजेशन मतलब उसको टू मेक द थिंग इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है आपको। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब भाई उसको आप इजीली पढ़ सको, या उसको करने के लिए एक आसान सा स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये दिख रहा था मुझे, और जो मैं डिजाइन करता हूँ तो उसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। जैसे ये क्या था, ग्राउंड के अंडर था पोल, तो उसको क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया। ये भी ग्राउंड के अंडर था, उसको क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया। तो सपोर्टिव वे में मैंने आपको बता दिया, इस तरह हम स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, किसमें, स्ट्रक्चर एनालिसिस में। नेक्स्ट बताया प्लेनर स्ट्रक्चर एंड 3D स्ट्रक्चर्स। क्या 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर 2 एक्सिस हैं जो डिफाइन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, 2D स्ट्रक्चर, एंड 3 एक्सिस सफिशिएंट है तो उसको क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर। 2D के लिए मैंने आपको ये बताया था, दिस इज ए 2D एक्स और वाई प्लेन में, अगर वो है तो एक्स वाई जेड प्लेन में, ये बता देता। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन पूरी स्ट्रक्चर के लिए, ये सारा इंट्रोडक्शन है, पूरी स्ट्रक्चर एनालिसिस में यही चलेगा सेम टू सेम। उसके बाद साइन कन्वेंशन बताई थी, जो एक्स एक्सिस है उसको पॉजिटिव लेंगे, वाई एक्सिस को ऊपर पॉजिटिव लेंगे, जेड एक्सिस जो फाइंड आउट करोगे थंब रूल से फाइंड आउट करोगे, वो बता दिया था आपको मैंने। नेक्स्ट रोटेशन जो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। शियर फोर्स की साइन कन्वेंशन पॉजिटिव की ये लेंगे, और बेंडिंग मूवमेंट क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंड सैगिंग पॉजिटिव एंड होगी नेगेटिव, ये बता दिया था। नेक्स्ट बताया था टाइप्स ऑफ सपोर्ट। कहता एनी अरेंजमेंट दैट कैन रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज सपोर्ट। कहता ऐसी अरेंजमेंट जो रेस्ट्रिक्ट करती है किसी भी पॉइंट के रेस्ट्रिक्शन को, उसको क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट। मतलब सारा लोड कौन रेस्ट करता है, सपोर्ट रेस्ट करती है, तो उसको क्या बोल दिया, सपोर्ट। रिएक्शन एट सपोर्ट विल ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सपेक्टेड मूवमेंट। जो भी मूवमेंट आ रही है या आनी चाहिए, उसके क्या करते हैं हम, रिएक्शन कैसे लगती है, उसके अपोजिट लगती है। मैंने कल लगा के भी दिखाई थी। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ क्या बताया था, सपोर्ट्स बताई थी। जैसे मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, मैंने दूसरी फॉर्म में बताया आपको, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ना तो एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ना वाई में, ना रोटेशन, तीनों चीजें नहीं होंगी जब, तब कैसी सपोर्ट होगी, वो कैंटिलीवर, ठीक है। अब कैंटिलीवर का मतलब ये है जिसमें बेंड आएगा, समझ रहे हो, रोटेशन नहीं होगी, उसमें बेंड आएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, 0 होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जब इसको रेजिस्ट करने वाली 3 रिएक्शंस हैं, अल्टीमेटली ये एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक मूवमेंट। तो फिक्स के लिए 3 डायरेक्शन होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्शन कितनी होगी, 3, उसको क्या बोलते हैं हम, फिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताया अगर रेस्ट्रिक्शन है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ना तो एक्स में जाएगा ना वाई में जाएगा, मूवमेंट हो सकती है वहां पे, तो उसको क्या बोल देंगे, हिंज। जैसे दरवाजा बताया मैंने आपको, मूवमेंट हो सकती है उसमें। नेक्स्ट उसको क्या बोल देते हैं हम, हिंज बोल देते हैं। नेक्स्ट बताया अगर कोई जो रेस्ट्रिक्शन है वाई डायरेक्शन में है और रोटेशन में है, ना तो रोटेट हो सकती, ना ही वाई डायरेक्शन में जा सकती, सिर्फ मूव कर सकता है किसमें, वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर कोई एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, देखो इधर मूव कर सकता है, ना तो ऊपर जाएगा ना ही उसकी रोटेशन होगी, उसको क्या बोलते हैं, जैसे स्लाइडिंग डोर, समझ रहे हो, स्लाइडिंग डोर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा ना उसमें मूवमेंट हो रही, तो स्लाइडिंग डोर, ये सपोर्ट को क्या बोलते हैं, गाइडेड रोलर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताया था रोटेशन भी हो सकती है एक्स डायरेक्शन में, ये गाइडेड रोलर ही है बट वाई डायरेक्शन के ले लिए। नेक्स्ट बताया अगर रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसको क्या बोल देंगे,
रोलर सपोर्ट। अगर वाई डायरेक्शन में मूवमेंट है, वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन है, और एक्स में क्या है, एक्स में क्या है, वो कर सकता है, उसको क्या बोल दिया, रोलर। दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन का दोनों को बता दिया था। नेक्स्ट इंक्लाइंड सपोर्ट कैसे ड्रा करते हैं वो भी बता दिया था आपको। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, जिस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब फोर्स लगे उसको एक्सियल फोर्सेस बोलते हैं। तो एक्सियल मेंबर बता दिया था आपको। और फोर्सेस जो होती है एक्सियली फोर्सेस कौन कौन सी होती है, कंप्रेशन और टेंशन। नेक्स्ट बताया था बीम और फ्रेम में, जब बीम और फ्रेम की बात आएगी यहाँ पे 3 टाइप की फोर्स लगेंगी। 3 टाइप की कौन कौन सी, एक तो कंप्रेशन टेंशन, एक ये कौन सी है, शियर, और ये कौन सी होगी, बेंडिंग मूवमेंट। ये बताया था ना बेंडिंग। तो 3 टाइप की फोर्स होती हैं जो किसमें लगती है, बीम और फ्रेम्स में लगती हैं। नंबर ऑफ अननोन्स वहां पे कितने थे, एक कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा। यहाँ पे अननोन्स कितने होते हैं, 3, जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। अननोन मतलब जिसको हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट केबल। केबल क्या होता है, केबल में हमेशा क्या होता है, केबल कभी कंप्रेस होती है क्या, होती है, मुड़ जाएगी ना वो। तो केबल में हमेशा क्या रहेगी, टेंशन रहेगी। तो नंबर ऑफ अननोन कितने हैं यहाँ पे। उसके बाद इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट स्टार्ट किया था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, कहता है किसी भी बॉडी को फ्लोटिंग कंडीशन में मान लो, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे स्पेस में है, कोई फोर्स नहीं है। यदि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0, अगर नेट फोर्स 0 है देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल बॉडी इन स्पेस। नेक्स्ट पता है जिसके 2 टाइप होते हैं, इक्विलिब्रियम या तो स्पेस में होगा या स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। अब यार कोई भी बिल्डिंग है, क्या स्पेस में होती है क्या, फोर्स तो लगी रही है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब जो रेस्ट कंडीशन में है उसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ब्रिजेस, बिल्डिंग, ये सारी कहानी है। नेक्स्ट बताया 2D के लिए 3 फोर्सेज होती हैं जो इक्वेशन इक्विलिब्रियम होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स, Fi, Mz। 3D के लिए 6 होती हैं। नेक्स्ट बताया इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 एंड इज रेस्ट एंड स्टैटिक कंडीशन देन द बॉडी इज क्लासिफाइड अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बोल देंगे। नेक्स्ट मेरा कंसेप्ट था कंपैटिबिलिटी। अब कंपैटिबिलिटी क्या है, कंपैटिबिलिटी के लिए क्या बताया था मैंने, द कंटिन्यूटी और गुड फिट ऑफ मटेरियल और मेंबर्स और कंपोनेंट्स व्हाइल बीइंग डिफॉर्म्ड अंडर लोडिंग। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था भी इसको समझते हैं कैसे समझाया जाता है। कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है, कंपैटिबिलिटी की कुछ कंडीशंस होती हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को जिसके लिए बनाया आपने अगर वो वैसे ही बिहेव कर रहा है तो कंपैटिबल है, अदरवाइज नहीं, बात खत्म। जैसे पहली कंडीशन लेके चला मैं, यहां से क्या किया आपने, ये कैंटिलीवर बीम थी, लोड लगा, डिफॉर्म कर गया, इतनी डिफॉर्म कर गया, कितना PL³ में 3I। अगर ये डिफॉर्म कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये काट देता हूं यार, अगर ये डिफॉर्म कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डिफॉर्म करते करते क्रैक हो गया तो प्रॉब्लम है। तो कंपैटिबिलिटी क्या कर देगा, ये कंपैटिबिलिटी क्या कर देगा, ये ब्रेक हो जाएगी इसकी, मतलब ये कंपैटिबल नहीं है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बताया इसका मतलब कंपैटिबिलिटी क्या है, इट इज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर इन मेंबर। नेक्स्ट दिस इज द बीम। अगर ये बीम बता रखी है आपको, ये बीम है, मैंने कहा इसमें क्या किया, मैंने डिफ्लेक्ट किया, इसको लोड लगाया, डिफ्लेक्शन एक ऐसे आ रही थी, एक ऐसे आ रही थी। दूसरी बात, जो आपकी डिफ्लेक्शन आएगी क्या अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगी, मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था ना, अलग डिफ्लेक्शन तो नहीं आएगी। या ऐसा बोल सकते हो जो डिफ्लेक्शन आती है वो स्मूथ आती है, हर जगह बराबर डिफ्लेक्शन आएगी। स्मूथ आ रही है तो कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाई है, अदरवाइज नॉट। समझ गए। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब बता रहा हूं किस किस फॉर्म में उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, तीसरी कंडीशन जो बताई थी, बिकॉज ऑफ यहां पे अगर देखो आपको पता कैंटिलीवर है, यहां पे स्लोप कितना होना चाहिए, अगर स्लोप 0 नहीं होगा तो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक, हाँ मूवमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट बताया था ये आपको रोलर सपोर्ट दे दी। अब रोलर सपोर्ट क्या मूव कर सकता है क्या, वो तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो अगर ये मूव कर गया तो कंपैटिबिलिटी इज नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट और भी कंडीशन बताई थी। नेक्स्ट बताई थी जॉइंट्स पे। अब जॉइंट्स पे बताया, अब यार मैंने कहा था यहाँ पे एक फ्रेम ले लो, फ्रेम के ऊपर लोड लगा दो। अरे मेरे को आज तो वो भी बताना है यार, हिंज बताना है, इंटरनल हिंज, धागा लेके आना था कोई। चलो यहाँ पे जब लोड लगेगा तो अगर जो फ्रेम बनाया आपने यहां से वेल्ड कर रखा है, लोड लगाओगे, अगर वो लोड टूट ही गया, अगर वो लोड लगाने से टूट गया तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया ना वो। तो अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है वो रेजिस्ट कर जाए। अगर रेजिस्ट कर गया कंपैटिबिलिटी सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट। तो ये सारी कहानी बताई थी। नेक्स्ट बताया था आपको डिफ्लेक्शन अकर्स सेम इन ऑल द फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग। ये बताया जो डिफ्लेक्शन आती है, जैसे 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग है भाई, ऊपर जैसे हवा लगी, हवा मतलब विंड लोड लगा, क्या ऊपर के जो चार फ्लोर है वो अलग मूव कर जाएंगे, बाकी अलग मूव, ऐसा होगा क्या, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है जो डिफ्लेक्शन आएगी वो हर जगह से क्या आएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट बताया था फ्री बॉडी डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सारी चीजें जो बताई
स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हमें आनी चाहिए, वो चीज़ें बताई हैं मैंने। नेक्स्ट बताया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारी फोर्सेस का, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो रिएक्शंस होगी, इंटरनल मतलब मेंबर्स में जो फोर्सेस होंगी, कटने के बाद जो फोर्सेस दिखती हैं, कल दिखाई देना बहुत सारी। चलो नेक्स्ट बताया था, अब फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया स्टैटिकली डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब समझ आ गया, जहां भी स्टैटिक आ जाए मतलब इट इज इन रेस्ट पोजीशन। डिटर्मिनेट मतलब डिटरमाइन कर सकते हो, अगर इनडिटर्मिनेट मतलब उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो डिटर्मिनेट में बताया मैंने, कहा सबसे पहले ये कोई स्ट्रक्चर है स्टैटिक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा, अभी मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं। अगर कोई स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट है तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, अभी मैं टॉपिक ही स्टार्ट नहीं किया। तो उस स्ट्रक्चर में मैंने आपको 3 स्टेप में काम कर दिया। ये मैंने कहा सबसे पहले क्या करना, बॉडी को फ्री कर देना, मेक बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल द लोड्स एंड रोटेशन। उसका लोड जो लग रहे हैं वो लगा देना। उसके बाद अप्लाई ऑल द इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस मतलब जहां से कट किया वहां पे फोर्स लगा देंगे, जो उसको रेजिस्ट करेगी, जो कट सेक्शन पे जो भी रेजिस्ट करेगी वो सारी फोर्सेस लगा देंगे। उससे क्या बन जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी बताए थे कल। नेक्स्ट बताया आपको, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ये मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, दिस इज स्ट्रक्चर। मैंने कहा फ्री बॉडी बनाओ। फ्री बॉडी बनाना था किसका, फ्री बॉडी बनाना था XBC, इसका फ्री बॉडी बनाना था। ये कट किया, कट उठा के रख दिया। सबसे पहले मेक फ्री, फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो भी लोड लग रहा है लगा दो, लोड लगा दिया। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो लगाएंगे। अब रेजिस्टेंस देखो, मैंने आपको बोला यार यहाँ पे जब ये कट करेंगे, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगी, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएंगी। अब 3 रिएक्शन कौन कौन सी, क्योंकि ये फिक्स ही तो है, जहां से काटा है आपने, फिक्स करना है ना इसको। अब या 3 रिएक्शन छोड़ो, यहाँ पे जब कट करोगे, जितनी यहाँ पे लोड आ रहा है, जितना यहाँ पे लोड आ रहा है उतना यहाँ लोड आएगा। समझ रहे हो बात? जितना ऊपर से लोड लग रहा है उतना नीचे से लोड लगाओगे, लोड लगा दिया। अब मैंने आपको एक चीज बताई, मैंने कहा इसको एक पत्थर मान लेना। जब इसको पत्थर मानोगे, जैसे ही लोड लगेगा ऐसे, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? अरे ये बॉडी को ऐसे डायरेक्शन में मूव करा देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको फोर्स कैसे लगानी पड़ेगी, इसलिए लगती है। ये आपको, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बिना स्ट्रक्चर समझ नहीं आ सकती। आपा ने क्या किया है, जैसे बीटेक में क्या किया, जैसे मूव डिस्ट्रीब्यूशन आया, किसी चीज़ को समझा नहीं, रट्टा मारा, क्यों हो रहा है ये, स्टेप बनाए, खत्म कर दिया। समझ रहे बात? आप क्या किसी भी फील आई है कि किसी में भी, सब में रट्टा मारा हुआ है, आपने समझा नहीं क्यों किया ये, वो मैं क्यों का मतलब समझा रहा हूँ। समझ रहे हो ना बात? ये इसलिए किया मैंने, इसको क्या किया मैंने एक पत्थर माना, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको वापस उस डायरेक्शन में मूवमेंट लगा देंगे। ऐसे ही करेंगे अब सारे स्ट्रक्चर्स में। नेक्स्ट, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल दिया मैंने कहा कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया जैसे झूला सा लगा हुआ है या कुछ भी। अब ये स्ट्रक्चर था, मैंने फ्री बॉडी बनाना था, इसका किसका बनवाया था मैंने, ABCX, इसका बनाना था। मैंने ड्रॉ कर दिया, चलो कर दिया ड्रॉ। यहाँ पे अब सेकंड स्टेप क्या था, जो भी फोर्सेज हैं वो लगा दो। फोर्सेज कौन सी लग रही थी, ये फोर्स लग रही थी, ये फोर्स लगा दी, ठीक है। अब मैंने कहा अगर ये यहाँ फोर्स लग रही है तो यहाँ पे इसको अपोज करेगा एक फोर्स। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा था आपको इसको पत्थर मान लेना, बताया था ना आपको। अब ये ऐसे लग रहा है, समझ रहे हो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। फोर्स कैसे लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज, बस खत्म। अब कितनी एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, अब ये जो फोर्स लग रही थी P इंटू में, ये ऐसे घुमा रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है, कपल ऐसे बन रहा है इसका, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज। P इंटू में कितना डिस्टेंस है, R प्लस में R, P इंटू 2R, वापस P इंटू में 2R, ये ऐसे लगानी मूवमेंट, समझ गए। नेक्स्ट बताया था, ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था ये वाला। इसमें क्या बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था यहाँ पे अब पहले क्या करोगे, किसका बनाना था, XBCD, ये बना दिया आपने। XBCD में यहाँ पे क्या था, अब लोड कितना लग रहा था, P लोड लगा दिया। वापसी लोड कितना लगेगा, अपोजिट P लगेगा। अब मूवमेंट जो लगेगी रोटेट कराना है, कैसे रोटेट होगी, ये ऐसे करेगा ना रोटेट, ये इतने डिस्टेंस तक ही रोटेट करेगा। ये मैंने ये कहा था आपको, ये समझने की चीज है। तो कितनी मूवमेंट आएगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, P इंटू में L आ जाएगी, समझ गए ना बात। तो ये चीजें हैं सारी की सारी समझने की, जो मैं आपको बताई थी। लास्ट में क्वेश्चन भी दिया है शायद, मैंने इतना ही करवाया था क्या, हाँ। इसका ये मैंने बताया था आपको, जो भी आप मूवमेंट लगाओगे वो हमेशा बाहर से लिखोगे, क्योंकि ये क्या है सही, कैसी मूवमेंट है ये, क्लॉकवाइज। ये कैसी है, क्लॉकवाइज है तो सही, पर मेंबर के बीच में कभी आपने मूवमेंट नहीं लगानी, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट
नेक्स्ट बताया था स्टैटिकली इनडेटरमिनेट। अच्छा ये भी रहेगा क्या अभी? तो अब सबसे पहले स्टैटिकली इनडेटरमिनेट मतलब अब ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे फोर्सेस को, उसको स्टैटिकली इनडेटरमिनेट बोलते हैं। आज समझेंगे सारा कुछ, ये आज फर्स्ट टॉपिक खत्म करवाऊंगा मैं। मेक ऑल द बॉडी फ्री फ्रॉम द, सबसे पहले फ्री बॉडी बनाना सिखा रहा हूं मैं। फ्री बॉडी में बताया मेक ऑल द बॉडी फ्री फ्रॉम द लोड्स एंड अप्लाई ऑल द एक्सटर्नल लोड्स एंड सपोर्ट एक्शन। वही सेम स्टेप से हैं, सेम स्टेप से हैं। इसमें देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चीज होती है, यहाँ पे हमें लोड नहीं पता होता कहाँ लग रहा है और कितना लग रहा है, मुझे नहीं पता होता इनडेटरमिनेट में, पर उसमें पता होता मुझे। पी लोड लग रहा है तो पी लगा दिया आपने, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। मैंने एग्जांपल लिया दिस, ये यहाँ से क्या था फिक्स, यहाँ पे क्या था फिक्स, यहाँ पे लोड लग रहा था। मैंने कहा आपको डायग्राम बनाओ एक्स बी वाई, एक्स बी एंड वाई, इसका बनाना था। मैंने सबसे सेकंड स्टेप क्या था, लोड अप्लाई कर दिया। लोड अप्लाई कर दिया, लोड अप्लाई कितना लग रहा था, यूडीएल लग रहा था, यूडीएल लगा दिया। अब मैंने कहा यहां से कट किया आपने। अब मैंने आपको ये कहा था यहां पे आपको लोड पता नहीं होता, लोड नहीं पता होता तो यहां पे क्या करोगे, लोड लगाओगे आप, ठीक है। लोड लगाया, जब नहीं पता होता मैंने कहा आप सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेना जो भी है। वाई ऊपर की तरफ मानते हैं पॉजिटिव, एक्स इधर पॉजिटिव, मूवमेंट क्लॉकवाइज, ठीक है क्या, मूवमेंट क्लॉकवाइज। वापस यहां पे आए, यहां पे क्या किया, यहां पे भी सेम मान लेंगे। यहां पे क्योंकि आपको पता नहीं है अपोज, क्या पता 10 लग रहा है, क्या पता ये लोड और ये लोड रजिस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं है ना कहां से कौन रजिस्ट कर रहा है, तो इनडेटरमिनेट में पता नहीं होता तो हम वही सेम टू सेम मान लेते। अगर गलत होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपना। ये मैंने कहानी बता देता हूं। चलो नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही बनाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन दिया था मैंने लास्ट में, ये कर लिया क्या आपने, हुआ ही नहीं, इसमें था क्या, इसमें क्या था, इसमें करो उसको फटाफट से। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नोट करता हूं मैं, मेरे को कर दिया होगा आपने। फ्री बॉडी बनाना था किसका, इसमें बनाना था एक्स वाई और जेड के बीच में, ये बनाना था। यहाँ लिखा जाएगा क्या, नेक्स्ट आई प्रो, देखो इसमें कैसे बनेगा, इसमें बनेगा, ये बनाना था आपको। दिस इज द स्ट्रक्चर एंड ये जा रहा है क्या, दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रक्चर। देखो मैंने कहा था यहाँ पे आपको फोर्स नहीं पता, पॉजिटिव मान लोगे, कौन कौन सी लगेगी, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। अच्छा ये क्या लगी हुई थी, केबल्स लगी हुई थी। अगर केबल लगी हुई है तो यहाँ पे हमेशा होती टेंशन है, कंप्रेशन तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्स क्या आ जाएंगे, दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द, एक ही फोर्स होती है, बस ऐसा बन जाएगा फ्री बॉडी में, ठीक है। तो आपको मैंने एफबीडी सिखा दिए, आगे कहीं भी दिक्कत आती है तो एफबीडी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक बार ना इसको पोज करो, क्या हो गया, चलो फर्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, अब आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन बता दी सारी, अब समझने में सारी आसान हो जाएगी। फर्स्ट टॉपिक गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक इनडेटरमिनेट, स्टैटिक इनडेटरमिनेट स्ट्रक्चर, स्टैटिक इनडेटरमिनेट, स्टैटिक इनडेटरमिनेट। पहले डेफिनेशन लिख लो, if available equation from the condition of equilibrium are not sufficient to analyze the structure completely. Analyze the structure completely. Then such type of structure
then such type of structure is known as statically indeterminate. ये लिख लो। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले समझो, इनडेटरमिनेट मतलब जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, बता दिया मैंने। नेक्स्ट बताया, इफ द अवेलेबल इक्वेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन कौन कौन सी होती है ये आपको मैंने लिखवा दी थी। अगर वो 2D स्ट्रक्चर होगा तो कितनी होंगी? 3, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy एंड समेशन ऑफ mz। अगर वो 3D स्ट्रक्चर होगा तो कितनी होंगी? 6 होंगी, fx, fy, fz, mx, my, mz। ठीक है ना। तो अवेलेबल इक्वेशन जो है अगर सफिशिएंट है किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिकली डिटरमिनेट, अदरवाइज इनडिटरमिनेट। ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम आर नॉट सफिशिएंट, अगर नहीं सफिशिएंट है तो क्या बोल देंगे? एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ आएगा आपको। जैसे दिस इज द एग्जांपल, इसको मान लो आप हिंज एंड रोलर, दिस इज हिंज एंड रोलर, ये दे रखी थी आपको, दिस इज हिंज एंड रोलर। बनाओ एफबीडी। सब एफबीडी कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या कर दोगे? ड्रा कर दोगे। ऐसे कैसे? विदाउट, ये ड्रॉ कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या था? जो भी लोड दे रखा है वो कर दोगे, लोड लगा दो, लोड लगा दिया। अब जितनी भी रिएक्शंस हैं उसको लिखेंगे हम। रिएक्शन कितनी आएंगी यहाँ पे? हिंज है तो दिस इज हिंज एंड दिस इज हिंज, यहाँ पे ये रोलर आ जाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितनी है? व्हाट इज नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन? 1, 2, 3। इसको मान लो R1, R2, दिस इज R3। नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज 3। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज 3। 3 और 3 दोनों, इसका मतलब 3 इक्वेशन, 3 अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या बोल देंगे? स्टैटिकली अरे डेटरमिनेट भाई, इनडेटरमिनेट कुछ भी बोलूंगा। डेटरमाइन कर पा रहे हो ना इसमें? अरे 3 रिएक्शन है। हाँ अच्छा, मेरे को सुना इनडेटरमिनेट। अच्छा ठीक है। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल हो लेते हैं, समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हो गए? कर लिया। नेक्स्ट ये एग्जांपल एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल, ये हिंज, दिस इज ऑल्सो हिंज। फ्री बॉडी बनाओ, फ्री बॉडी बनाया। दिस इज पहला लोड, ये वही लग रहा है, सेम लोड अप्लाई करा। रिएक्शन बताओ, 1, 2, 3, 4। अब क्या आ रहा है? ये 4 रिएक्शन, 4 अननोन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। इसका मतलब फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इसको क्या बोल दोगे? स्टैटिकली इनडेटरमिनेट। पहली चीज़ तो ये समझे हमने, स्टैटिकली, ठीक है ना। तो 4 अननोन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। लो काम हो गया यार इसका भी। नेक्स्ट हो गया। अब ये चीजें आगे समझा आपको, डेटरमिनेट क्या होता है और ये। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट कंसेप्ट। पहले कितने कंसेप्ट करा दिए मैंने आपको? 9 हो गए, 10 हो गए थे? 9 हो गए थे। वो तो इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं। आज का टॉपिक में 1 ले लेते हैं इसको, है ना। ठीक है। टॉपिक्स में 1 ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। पहले लिख लेते हैं, देखो इसमें पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, जो अननोन कौन से होते हैं, पहले तो ये लिख रहा हूँ। अननोन होते हैं या तो इंटरनल फोर्सेस, जो मेंबर फोर्सेस होती हैं, इसको मेंबर फोर्सेस बोल सकते हो, फोर्सेस और मेंबर फोर्सेस एंड सपोर्ट रिएक्शन। सबसे पहले ये बता दिया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन फ्रॉम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, is known as condition of equilibrium is known as degree of total number of unknowns, जो भी रिएक्शन है माइनस, ऐसा करो इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन, इसको काट के यही कर देता हूँ, ये इसके आगे ब्रैकेट, बीच में माइनस लगा देना। टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस में टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी। देखो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना एक सवाल बनना ही बना है अपना, समझ रहे हो ना, 2 या 3 मार्क्स गेट में आने ही आने हैं इससे। चलो अब इसमें क्या मैंने क्या बताया, जितने भी अननोन्स होंगे, अननोन्स मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस और इंटरनल फोर्सेस और मेंबर फोर्सेस, समझ रहे हो, उसमें से अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन को माइनस करता हूं, जितनी बचती हैं उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी, समझ गए। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या था, ये तो डेटर्मिनेट था, अरे वो कहाँ, एक पेज छोड़ दिया क्या मैंने, चलो काट देंगे इसको। तो यहां पे मैंने बताया था स्टैटिकली इंडेटर्मिनेट है, कितनी डिग्री से है, कितनी डिग्री से है, 1 डिग्री, मतलब कितनी और चाहिए उसको सोल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेट। इसको उधर उधर कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट, यहीं से चल रहा हूँ, स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, मीनिंग भी बता दें अभी। चलो एक एग्जांपल इसका भी दोबारा से लिख लो, दिस इज द एग्जांपल, ये हिंज है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, फ्री बॉडी बनाया आपने, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी आएंगे यहाँ पे, सीधा ही लिख दूँ, नंबर ऑफ रिएक्शन आ जाएंगे 1 2, दिस इज क्लॉकवाइज 1 3, यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे, कितने आ गए, 3 और 2 5, 5 माइनस 3 क्या आ गया, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझो मीनिंग ऑफ डीएसआई। अब इसका मीनिंग समझना, क्योंकि गलती नहीं होगी, हो गया ना। नेक्स्ट तीसरा टॉपिक, मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी, डीएसआई, मीनिंग डीएसआई या मीनिंग ऑफ डीएसआई। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, बता दोगे मेरे को पता है फॉर्मूले से आप 1 मिनट में, पर इसका मतलब क्या है वो समझाना चाह रहा हूं मैं सारी चीजों का। ये मेरे रोलर सपोर्ट दे रखी थी, दिस इज रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट दे दी, ठीक है, और लोड दे दिया आपको, दिस इज लोड P, ये लोड दे दिया P, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटर्मिनेंसी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, मान लो कलर ले रहा हूँ दूसरा, समझना है अपने को, देखो निकाल दोगे बढ़िया, मैं इसको समझा रहा हूँ भी क्या मतलब था मेरा कहने का। इसको कट कर लेते हैं 3 भाग में, एक कितने हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गए ना, ये कट कर लिया, दिस इज एक्स एक्स सेक्शन, दिस इज वाई वाई, दिख नहीं रहा क्या, चलो कुछ तो दिख रहा होगा, चलो देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट साइड से स्टार्ट किया, देखो फ्री बॉडी बना रहा हूँ, पहले फ्री बॉडी बिल्कुल सीख जाओगे बिल्कुल अच्छे से। दिस इज एफबीडी स्टार्ट किया मैंने यहाँ से, दिस इज पोर्शन, ये पोर्शन है, दिस इज पोर्शन। अब यहाँ पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कितनी लगेगी, रोलर है ना ये, दिस इज रिएक्शन,
पहले तो आपने ड्रा कर दिया जैसे था वैसे ड्रॉ कर दिया, अब जो रिएक्शन लग रही थी वो लग रही, अब यहाँ से कट किया इसको, जब कट किया तो कितनी रिएक्शन आएंगी, किसी भी मेंबर को कट करोगे तो कितनी रिएक्शन आएंगी, अरे कल बताया तो था। जब ना पता हो तो क्या करते हैं, ना पता हो 3 रिएक्शन लगा देंगे, चलो 3 रिएक्शन लगाओ। क्या लगा दूँ, डायरेक्शन मेरी इधर एक्स पॉजिटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर क्लॉकवाइज, यही आएगा, ये मेरी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट पहले का डायग्राम बन गया, दिस इज रेड, ये मेरा रेड, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन पे आ जाओ। नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, नेक्स्ट पोर्शन में दिस इज लोड, ये मेरी ये लग रही थी, इस पे लोड, अब क्या लगाऊंगा सेकंड स्टेप, दिस इज लोड लगा दिया। अब जितनी यहाँ पे फोर्सेस लग रही हैं उतनी यहाँ पे लग जाएंगी, यहाँ पे जो इसको रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट होती है ना, तो यहाँ पे लगा दो, दिस इज द रिएक्शन एंड दिस, एंड ये क्या था, अरे मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्लॉकवाइज लगाना था, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज लग जाएगी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होगी और ये क्लॉकवाइज ये इधर आएगी, ठीक है, ये लो, ठीक है ना, अपोजिट आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, एक चीज और देख लेता हूँ यार, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये हो गया, लोड भी अप्लाई कर दिया। अब रिएक्शन बताओ कितनी होगी है, इसको मान लो R1 एंड इसको मान लो दिस इज R2, ये R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R5, ये भी यही आएगी, अपोजिट में सेम आएंगी, सेम लगाओ, दिस इज R2 एंड दिस इज R3 एंड दिस इज R5, ठीक है, ये आ जाएगी। यहाँ पे, यहाँ बताओ यहाँ पे आएगी रिएक्शंस आएंगी, यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन आएगी अपनी, दिस इज द रिएक्शन R कितनी होगी, अरे हो गया ना, R4 R3 R5 तक पहुँच गए ना आप, अरे 4 लगा दो भाई, ये लो, ये R4 ये R4 है, ठीक है। उसके बाद दिस इज R5, दिस इज R6 एंड दिस इज R7, ये आ जाएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज मान ली। नेक्स्ट तीसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, यहाँ पे इसके अपोजिट आएंगी सारी, इसके अपोजिट, दिस इज दी R5 एंड दिस इज दी R, नीचे की तरफ आएगा, दिस इज R6 एंड क्लॉकवाइज दिस इज R7, यही आएगी। उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लगाओ, नहीं पता अपने को, R8, दिस इज R9 एंड दिस इज R10, ये आ जाएंगे सारे फोर्स, ये टोटल फोर्सेस आ गई, ठीक है। अब नंबर ऑफ अननोन बताओ कितने हो गए, नंबर ऑफ अननोन बताओ कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपके दिमाग में क्या आता, सर 3 और 1 4, 3 इक्वेशन आएगा तो एक आंसर तो सही आएगा, पर इसका मतलब जो है ना एग्जैक्ट ये है, समझ रहे हो बात, मैंने तभी बताया आपको ये चीज़ें। अगर ये चीज़ ना बताता, मैं आपको पहले बता क्या डायरेक्ट बताया था, 3 4 4 - 3 1, आंसर आया था सही। आंसर तो क्या होता है यार, देखो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल लिया, जैसे मान लो बिल गेट्स है, बिल गेट्स सबसे अमीर है, बिल गेट्स अमीर है, इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे, क्यों है वो अमीर, आपसे पूछूंगा, सर वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, आपने कुछ और बताया मेरे को, तीसरे ने कुछ और बताया, तो जो एग्जैक्ट कंक्लूजन होगा तो उस पर चलने का फ़ायदा है ना, समझ रहे हो बात। हो सकता है भाई बिल गेट अमीर है, ये तो बात सही है, पर उसके अलग अलग बंदे अलग अलग कंक्लूजन देंगे उसका, समझ रहे हो चीज़ों को। तो चीज़ों को समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मतलब अपने को सही कंक्लूजन तक पहुंचना है भी, क्यों होता है ये चीज़ें, तभी मैंने आपको अलग अलग करके बताई है, समझ गए बात। चलो अब टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस बताओ कितनी होगी, अननोन फोर्सेस लिख दूं यहाँ पे, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 और R10, ये सारी चीज़ें, दीज आर दी अननोन फोर्सेस। जिसमें क्या क्या आ गया, इसमें रिएक्शंस आ गई और कौन से आ गई, दीज आर दी मेंबर फोर्सेस, इसको बोलते हैं मेंबर फोर्सेस। मेंबर फोर्स कौन सी है, ये तो इसको
वो कर रही है, ये नहीं होगी, ना तो ये होगी, जो उसको बैलेंस कर रही है वो नहीं होगी, जो लगाई है हमने वो सारी होंगी फोर्स। समझ गए? तो 10 फोर्सेस होगी। अच्छा नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताओ, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन बताओ। स्ट्रक्चर हो गए 3, स्ट्रक्चर हो गए 3, तो 3 3 3 जार 9, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी यहाँ पे 9। समझ गए? तो 10 - 9 नंबर ऑफ, ठीक है, ये सारी नोट करो उसको, ये डिटेल में हो गया। अभी हम आगे हम डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे से। हो गया? इसका मतलब क्या है? अच्छा, अब कितनी रहेगी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंस, कितनी आ गई? 1। 1 का मतलब क्या है? अब 1 का मतलब बताओ। एक इक्वेशन होनी चाहिए, कम से कम एक फोर्स चाहिए मुझे सारी फोर्सेस निकालने के लिए। इसका मतलब ये मिनिमम एक फोर्स। अरे 2 गिवन होती तो भी तो कर देता। चलो सपोज करो मैंने आपको R1 दे दिया 10 किलो न्यूटन, इसके हेल्प से हम सारी फोर्सेस निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है। दूसरा, हो सकता है 2 दे दे तो और आसान हो जाएगा ना। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है, एक अगर अननोन पता होगा तो हम 10 की 10 रिएक्शन निकाल सकते हैं। समझ गए? हो सकता है 2 भी पता हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम मिनिमम एक तो चाहिए। ये मिनिमम है, तो ये जरूरी नहीं है यार क्वेश्चन क्या है उस फॉर्म में तो आ सकता है, तो मैंने उसी फॉर्म में बना दिया। इसी को हम डिफाइन करते हैं सभी को। चलो नेक्स्ट, नोट डालो, पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, इन अबव FBD टोटल नंबर ऑफ अननोन इन अबव FBD। अरे तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? लाइट तो ऑन कर लो बोली है। अच्छा जी, इन अबव FBD टोटल नंबर ऑफ अननोन्स आर 10। दिस इज R1 to R10। सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन, टोटल नंबर ऑफ available equations from the condition of static equilibrium, from the condition of static equilibrium are required for 3 portions। अरे मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, कोई जो भी बोलूंगा वो लिखवा ही दूंगा आपको। 3 पोर्शन मीन्स 3/3 इक्वल टू 9। यार ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy, समेशन ऑफ mz गुना में 3। ठीक है, समझ गए ना ये बात? 3 पोर्शन के लिए। नेक्स्ट कंक्लूजन, पहला नोट हो गया ये 2 हो गए ना, 2 लिख लो उसको। ठीक है, तीसरा नोट इसमें कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन, from above FBD it is clear that from above FBD it is clear that only one unknown रिएक्शन। अब रिएक्शन में R1 मान रहा हूं, वो कोई भी हो सकती थी, एग्जाम्पल R1। ठीक है, R1 from it is clear that only one unknown is required, from only one unknown reaction is required to calculate the other unknowns, to calculate the other unknowns।
to calculate the other unknowns. So degree of indeterminacy is 1. So degree of Nancy is, चलो लिख लो इसको. हो गया. नेक्स्ट, अब ये तो आ गई इसकी कंडीशन बता दी. अब जनरल में क्या बोलते हैं, जो मैंने बताया था ना मिनिमम वाली बात, वो लिख लो. चौथा नोट, इन जनरल minimum number of unknown forces, minimum number of unknown, in general minimum number of unknown forces मतलब support reactions and or member forces are required to calculate the minimum number of unknown forces are required to calculate all other unknowns. Calculate all other unknowns. ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको. ठीक है, इतना ही लिख लो, बहुत है. अब देखो क्या क्या बताया मैंने. ये इसको जनरल को मार्क कर लेना 1, कंक्लूजन को मार्क कर लेना 2. ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बता दिया. मैंने आपको बता दिया एफबीडीसी क्या पता लग रहा है, दिस, और ये बता दो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन 3 पोर्शन के लिए 3 हो जाती है. नेक्स्ट, इससे कंक्लूजन क्या पता लगा मुझे, ये बता दिया. ये तो कंक्लूजन हो गया. नेक्स्ट, जनरली क्या बोलते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी जनरल केस में जो होगी, मिनिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस टू कैलकुलेट दी अदर अननोन फोर्सेस, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिपेंडेंसी. सवाल जरूरी थोड़ी है, क्वेश्चन आएगा. थ्योरी के बेस पे तो बताया है मैंने आपको, डिटेल में पढ़ रहे हैं बिल्कुल. अब देखो जिसको ऐसे लगता है भाई टाइम नहीं है गेट के लिए, तो ये टॉपिक कर लेगा. डिग्री पहले मैं यही करा रहा हूँ इसलिए, ठीक है, मैं पूरी कराऊंगा स्ट्रक्चर. समझ रहे हो ना बात. सवाल इसमें से एक सवाल तो बनना ही बनना है, कोई इसको रोक नहीं सकता इसको. समझ रहे हो ना बात. चलो नेक्स्ट, ये टॉपिक खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक अब करते हैं कैलकुलेशन. हाँ जी, ये मीनिंग हो गया ना. नेक्स्ट टॉपिक है इसी में ही, इसी का टॉपिक है. अब लिखो, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर टू कैलकुलेट द DSI. प्रोसीजर टू कैलकुलेट द DSI. ये प्रोसीजर फॉलो करोगे आप. ये लिखवा देता हूँ फटाफट से. ये 7-8 पॉइंट हैं, वो लिख लो. बाद में याद करने नहीं पड़ेंगे, वो याद हो जाएंगे. जैसे अब यार मैं आपको बोलूँ फ्री बॉडी बनाने के लिए क्या करना होता है, 3 स्टेप होते हैं. पहले छोड़ दो, फिर लोड लगा दो, फिर ये. क्या ये मुश्किल हो गया है? तो एक ही स्टेप ना ये. उसी को मैंने 7-8 स्टेप में बांट कर रखा है इसको, तो उसमें ही उसको लिखेंगे. सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द स्टार्ट जॉइंट. पहला स्टेप. सेकंड, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अननोन. टोटल नंबर ऑफ अननोन्स. अननोन कौन से बता ही दिया मैंने आपको. दीज आर दी सपोर्ट रिएक्शंस एंड मेंबर फोर्सेस. ठीक है, एट दैट जॉइंट्स. तीसरा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन. टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन इंक्लूडिंग, ये बाद में समझेंगे इसको. इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा इक्वेशन, ड्यू टू रिलीज एट दैट जॉइंट. ये लिखो फटाफट से. तो 3 हो गए, लिख लिया. चौथा लिख लिया क्या? चौथा पॉइंट,
चौथा पॉइंट है कैलकुलेट स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। Step 2 minus step 3. This is the static indeterminacy. This is the static indeterminacy. It may be positive or it may be negative. पांचवा, make mark on each member meeting at that joint. Meeting at that joint. Repeat step 2. Repeat step 2 to step 5. Repeat step 2 to step 5 at all the joints. At all the joints. तो सही लग रहा यार। वो कुछ रह गया। 7th, add up the values. Add up obtained values. This is the DSI of entire section. This is the DSI of entire section. चलो लिखो इसको। हो गया? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं सबको ताकि याद हो जाएंगे। कोई ऐसी वैसी बात है नहीं। चलो स्टार्ट करो। एक नोट वो लिख लो, इसके नीचे एक पॉइंट रह गया, नोट लिख लो इसके नीचे, वो यूज करेंगे इसको अभी। फ्री एंड ऑफ ओवरहैंग, फ्री एंड ऑफ ओवरहैंग should also be considered. Should also be considered at joint पे कंसिडर करेंगे। हो गया? अब क्वेश्चन कैसा आएगा वो भेज रहा हूँ, ठीक है? हो गया? चलो पहला क्वेश्चन अब आप करो एक बार। अप्लाई नहीं होगा वो तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है ना? एक बार आपका दिमाग चल जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। This is A, this is B, this is C and this is D. चलो करो अप्लाई। फटाफट सारे स्टेप लगाते जाओ। जितना भी देखो गलत करोगे ना तब जल्दी समझ जाओगे, और कुछ नहीं है।
करें शुरू, समझो। एक मिनट के लिए कह दूं यार, कहीं फोन आ गया, समझा ही देंगे। चलो करो स्टार्ट। देखो स्टार्ट कहां से करें? अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करो जॉइंट को। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कितने जॉइंट है? ए बी सी डी। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं इससे, ऐसे ही कर लेना, कहीं से भी कर लो। चलो कल दूसरे जॉइंट से भी करा के दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलो पहला स्टार्ट करते हैं। दिस इज जॉइंट ए, मैंने ले लिया जॉइंट ए, आइडेंटिफाई कर लिया जॉइंट ए। मैं इससे काम स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। अब स्टेप पढ़ते जाओ फटाफट से, मेरे को बताते जाओ, वही अप्लाई करूंगा। सेकंड स्टेप बोलो, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ अननोन एट दैट जॉइंट। ए पॉइंट पे, ए जॉइंट। अब क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है? कट। कट करोगे, इधर देखो ये कट कर दिया, कहीं से भी कर सकते हो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, एक कट लगाना है आपने। कट किया, कैसा कट दिखेगा? दिस इज द कट, देख रहे हो। अब जब फिक्स सपोर्ट है कितनी डायरेक्शन आती है? 3 आती है, तो 3 डायरेक्शन लगा दो। एक दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। नहीं पता, मान ली जहां से कट कर रहे हो वहां पे कितनी डायरेक्शन आती है? 3 आई। आपके दिमाग में आता है सर 3 ही आती है, तो है ना। अब जो कट भी तो करेंगे, कट किया, यहां अप्लाई किया, यहां पे डायरेक्शन लगाओ। अब मुझे नहीं पता इस डायरेक्शन में आएगी या दूसरी डायरेक्शन में आएगी, मैं सेम डायरेक्शन में मान लूंगा। सेम डायरेक्शन में, जैसे मैं पॉजिटिव मानता हूं ना, जो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज क्लॉकवाइज, ये मैंने मान लिया। मेरे सिर्फ समझाना है। इसको कट किया, मान लिया भी अपोजिट ही आएंगी अपोजिट, बट मैं इसको 6 लेके चलता हूँ। टोटल नंबर ऑफ अननोन बताओ कितने आ गए इस जॉइंट पे? 6 अननोन आ गए। टोटल नंबर ऑफ, नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। क्या होता है अवेलेबल इक्वेशन? कितनी होती है? 3। 6 में से क्या माइनस कर दूं? कितनी आ गए? 3 आ गई। इस जॉइंट पे 3 आ गई। ओके, ए जॉइंट खत्म, ठीक है ना। ए जॉइंट आ गया। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद क्या करना है? उसको नेक्स्ट स्टेप पढ़ो। मार्क को मार्क करना है, मार्क के लिए बोला ना मैंने, मार्क को नीचे मेंबर। देखो ए से जितने भी मेंबर हो ना, अभी देखना ट्रस्ट आएगा तो 3-3, 4-4 मेंबर जुड़ेंगे उससे। जो भी मेंबर है, मतलब इस मेंबर की आपने फोर्स निकाल दी, कितनी आ गई? डीएसआई आ गई। कितनी आ गई इसकी? 3 आ चुकी, इस मेंबर की आ चुकी है। अच्छा नेक्स्ट, अब आना आपको बी जॉइंट पे। बी जॉइंट पे आना है। बी जॉइंट पे, बी जॉइंट को अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा ये? दिस इज ऐसे, दिस इज बी जॉइंट। कट किया, कट कट। इस फोर्स तो मैं निकाल चुका हूं, इस मेंबर पे जो फोर्स है वो तो निकाल चुका हूं। कितनी थी? वो तो नोन हो चुकी ना मेरी। अब अननोन तो बची नहीं इस मेंबर फोर्सेस। अब इस मेंबर पे बची है। इस मेंबर पे कितनी अननोन फोर्सेस है? 3। समझ गए? कट किया, इस मेंबर पे कितनी? बना के दिखा देता हूं। दिस इज दिस एंड दिस। मेंबर फोर्सेस कितनी? 3। नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। कितनी आ गई? 0। खत्म। देखो अब ये मेरी बी से जितनी भी फोर्सेस है वो सारी आ गई, बी की भी आ गई। अब जो सी पे, कट 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 किया, सी पे आ गई। सी पे आए, ये बना दिया मैंने, दिस सी बना दिया। इसकी तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, 3 होती है इस मेंबर पे। इस मेंबर की रहेगी, कितनी होंगी इस मेंबर की? बोलो 3। कितनी आएगी? 3। कितनी आ गई? 3। 3 माइनस 3, ये कितनी आ गई? 0। खत्म। इस मेंबर की भी आ गई। अब इस मेंबर की आ गई, इस मेंबर की आ गई, इस मेंबर की आ गई। मैंने कहा था 2 अननोन होते हैं, एक तो मेंबर फोर्सेस, एक रिएक्शन। अब यहां पे क्या बचा? खाली रिएक्शन। इस मेंबर की तो निकाल चुका हूं, इस रिएक्शन पे आ जाओ। जॉइंट डी, डी पे आओ। डी पे कितनी सपोर्ट होगी? इस पे कितनी रिएक्शन आती है? 2। हिंज पे 2 माइनस में 3, कितनी आ गई? -1। प्लस कर दो सारे को, आंसर खत्म। आ गई समझ में? तो प्लस करो, कितनी आ गई? 3 प्लस 0 प्लस 0 -1। वैल्यू बताओ कितनी आ गई? खत्म। डीएसआई। ऐसे ही करना है भाई, कोई गलती नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। करो नोट। अब आप क्या करके आओगे? आप करके आओगे सीक्वेंस लोगे, पहले सी लोगे, सीक्वेंस दे रहा हूं, आप करके आओगे वो, ठीक है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आंसर हर तरफ से सेम आएंगे। सीक्वेंस ले लो आप, CADB, ये आपका होमवर्क है। CADB अगर सीक्वेंस लेता हूं तो क्या आ रहा है? उल्टे पुल्टे सारे कर दिए मैंने, आपको ये लेके करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगाता हूं, फिर छुट्टी करेंगे, आज थोड़ा सा जाना है मेरे को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्या वो? नोट करो भाई साथ साथ, घर जाके तो भूल जाओगे। हल्के में ले रहे हो इसको? अब तुम्हें 2 नंबर दिला के छोड़ेंगे। हाँ जी, इनडिटरमिनेंसी का। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करोगे खुद? अब तो समझ आ गई कहानियाँ कैसे करनी है। चलो ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज फिक्स सपोर्ट। देखो यहाँ पे फंसते हैं लोग। अभी पिछली बार ही गेट में आया था क्वेश्चन, दिखाता हूँ आपको। क्या होगा, कुछ था तो नहीं। दिस इज रोलर, हिंज रोलर, बीच में एक सपोर्ट दे दी दिस। ये देखो ये एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट इसमें दे दी ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। करो, करके दिखाओ फटाफट से। देखो मैंने जो प्रोसीजर लिखवाया ना, अब देखो क्या प्रोसीजर याद करने की जरूरत है आपको? ये सिर्फ लिखवाने के लिए, समझ रहे हो बात? चीजों को जब दोबारा पढ़ोगे तो मैं कैसे स्टेप वाइज चल रहा हूं वो इसलिए है। ये नहीं है यार मैं करवा दूं डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? चलो क्वेश्चन कर दो, फिर मान जाएंगे आपको। हो गया? अभी कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं, ठीक है? इंटरनल फिनोमेना बता रहा हूं आपको सारा। हाँ एक्स्ट्रा इक्वेशन अभी आएगा वो, तभी मैंने छोड़ रखा है। मैंने कहा था ना ये बाद में बताऊंगा। ये छोड़ दो बस, क्योंकि अभी ना रिलीज वाले क्वेश्चन नहीं कराए मैंने। जब कराऊंगा तब बताऊंगा। अब जितना बता दिया उतना करते जाओ। मुझे पता है मैंने लिखवाया, अब या तो मैं लिखवाता ही ना। समझ रहे हो ना? चलो करें स्टार्ट। राहुल हो गया? चलो स्टार्ट करो। आप बताना मुझे। सबसे पहले जॉइंट ए आइडेंटिफाई कर ली, जॉइंट सारे ए से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? ए जॉइंट कट करो, उठाओ, यहां रख दो। रख दिया, दिस इज डायरेक्शन। जब कट किया जहां पे मेंबर फोर्स लगेंगी कितनी आप ड्रा करोगे अभी, समझ रहे हो ना बात? ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जो भी लग जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है अपने को। तो यहां पे भी 3 डायरेक्शन लगेंगी, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज क्लॉकवाइज। ये लो 3 3 और 3 6, 6 माइनस 3 3, 3 किस पे आ गई? ए से स्टार्ट होने मेंबर, ए बी के बता दिया आपने। ए और बी दोनों कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट जॉइंट बी,
जॉइंट बी पे बताओ, जॉइंट बी को ड्रा करो, दिस इज जॉइंट बी, दिस देखो जॉइंट बी कैसे कट कर सकता हूं, कट कट कट, उठाओ यहां रख दो, रख दिया, जॉइंट बी को रख दिया, तो कट दिस एंड दिस, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। ये तो फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको तो लेंगे नहीं, यहां से कट किया कितनी डायरेक्शन आएंगी, दिस दिस दिस, एक यहां पे एक दो एंड दिस, ये दो आएंगी, तीन और तीन, तीन और तीन छः, छः माइनस तीन, तीन बी पे, ठीक है, बी पे भी छः आ गई, तीन आ गई। नेक्स्ट सी, सी पे आ जाओ, सी पे आओ, कट करो, सी, सी से कितने मेंबर बनते हैं, सी से सी बी एंड सी डी, ये बन रहा होगा, दिस इज सी बी एंड सी डी, कट किया, यहाँ वाले मेंबर तो आ चुके हैं, ये वाले रह गए, यहाँ पे कितनी फोर्स आएंगी, दिस इज दिस दिस, कितनी आ गई, तीन, तीन माइनस तीन, जीरो। अब आ जाओ डी पे, अब ये वाला फोर्स तो आ चुकी है ना, ये तो आ चुकी है, ये भी आ चुकी सी से, ये तो आ चुकी है, जॉइंट डी पे आ गया, जॉइंट डी पे कौन सा बचा, डी बचा, है ना, डी से डी बचा, डी बचा तो दिस, यहां पे फोर्सेज आ जाएंगी, दिस इज दिस दिस, कितने आ गई, तीन माइनस तीन, जीरो। यहां पे आ जाओ ई पे, ई पे आओ, ई से क्या क्या बनता है, ई बी है, ई बी और ई डी, दिस इज ई जी, यही बनेगी, है ना। और मैंने आपको ये बताया था, एक बार ये बता दूं मैं आपको, ई एफ को अलग से कंसिडर करना अगर ओवरहैंग तो। लास्ट पॉइंट देखो, नोट नोट पढ़ो, ई से ई डी हो गया, ई बी ई जी, हाँ देखो बताया था ना आपको, लास्ट पॉइंट पढ़ लिया आपने। अब कितनी डायरेक्शन आ जाएगी यहाँ पे बताओ, देखो ये तो हो चुका है मेरा, एक इसका हो गया, कितने आएगी, तीन, और इस तीन इसकी, तीन और तीन छः, छः माइनस तीन, तीन आ गई। मैंने कहा था जब ओवरहैंग हो तो उसको अलग से कंसीडर करना है, लिखा हुआ है मैंने ये। नेक्स्ट एफ पे आओ, एफ पे आओ, क्या आ जाएगा, ई एफ, अरे किसकी, किसकी निकल रही है अपने पास, बी भी निकली हुई है, तो कौन सी निकली हुई है, अच्छा बी निकली हुई है क्या, बी निकली हुई है, तो ऐसा करो फिर इकट्ठा ले लो, रुक जाओ रुक जाओ, फिर ले लो इसको, इसको अलग से भी कंसीडर करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, ये बचा अपना दिस 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 दिस, ये पूरा बना लो, ठीक है, कट कर लिया, ये निकली हुई है, ये निकली हुई है, ये रहेगी और ये रहेगी, कितनी होगी, छः माइनस तीन, कितने आ गई, तीन, छठी। अब ई एफ मैंने कहा था जो ओवरहैंग है उसको अलग से भी कंसीडर करेंगे। ई एफ पे आओ, ई एफ पूरा ले लिया, इसमें बताओ कितनी होंगी, तीन ही होंगी, तीन माइनस में तीन, जीरो। नेक्स्ट ये सपोर्ट बची जी, जी पे कितनी है, एक माइनस तीन, कितना आ गया, माइनस टू, ये बस आ गया, मैं चेक कर लूँ, क्रॉस चेक कर लूँ, एक मिनट दो मुझे, छः माइनस तीन, और एफ पे, अरे एफ पे गलती कर दी ना, एफ पे ई एफ तो हो चुका भाई, ई एफ तो ले ही लिया, अरे ई से ये हो गया, ये तो हो लिया था, तो ये आएगा भाई जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, ये गलती होती है ना, माइनस तो करेंगे हम, फोर्स तो निकाल चुका ई एफ की मैं, अरे इसमें कंसीडर नहीं कर लिया गया इसको, ई एफ को कंसीडर ना करता तो लेता मैं, कंसीडर कर लिया तो जीरो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ पे वन माइनस थ्री, ठीक है। टोटल बताओ कितनी होगी, शुरू से बोलो, तीन, उसके बाद प्लस तीन, उसके बाद प्लस तीन, तीन तीन नौ आ गई ना, माइनस तीन माइनस दो, वैल्यू बताओ कितनी आ गई, चार आ गई। DSI गेट का क्वेश्चन है ये, अब कोई दिक्कत है क्या, अरे कितना आसान हो गया ना चीज़ों को करना, समझ रहे हो बात, ये गलतियां होती हैं ना, ये पता होता वहाँ पे, अब क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल आ जाता है, बंदा कराता है इसको सिंपल समझ के, ये छोड़ देता है इसको, अब यही माइनस तीन गलती करता हमने, समझ गए। आज इतना ही कर रहे हैं, कल ट्रस्ट के शुरू करेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो, डेली स्ट्रक्चर रिवाइज करनी है, स्ट्रक्चर धीरे धीरे डेली पढ़ते जाओगे ना, सारे कंसेप्ट बढ़िया हो जाएंगे।